आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो परिवार, माँ और असली दौलत का मतलब सिखाता है। ये कहानी है 3 भाइयों और 1 बहन की। वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में खुशहाल परिवार रहता था। माँ बाप के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। माता पिता अपने चारों बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता अपने बीच वाले बेटे की रहती थी। क्यों? क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था, छोटा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, लेकिन बीच वाला बेटा ना ठीक से पढ़ पाया, ना किसी बड़े ओहदे तक पहुंच पाया था। वह गांव में मजदूरी करके जैसे तैसे अपना गुजारा किया करता था। ऐसे ही समय बीतता गया। डॉक्टर और इंजीनियर दोनों भाइयों की शादी हो गई। कुछ ही महीने बाद बेटी की भी अच्छे घर में शादी हो गई, लेकिन बीच वाला बेटा अब भी कुंवारा था। गरीबी और अनपढ़ होने की वजह से उसके लिए कोई भी रिश्ता तैयार नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे परिवार के हालात बदलने लगे। जब बहन मायके आती तो ज़्यादातर अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती, बीच वाले भाइयों से कम ही बात किया करती थी। क्यों? क्योंकि वह ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन सच ये था कि वह भाई अपनी बहन से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। कुछ समय बाद पिता का देहांत हो गया। माँ को डर था कि कहीं अब घर और ज़मीन के बंटवारे की बात ना उठे। इसलिए माँ ने अपने ही गांव की एक सुंदर, सुशील और सीधी साधी लड़की से बीच वाले बेटे की शादी करवा दी। शादी के बाद जैसे उसकी ज़िंदगी ही बदल ही गई। अब वह और ज़्यादा मेहनत करने लगा, काम के प्रति ईमानदार और जिम्मेदार बन गया। दोस्त बुलाने आते तो वह साफ कह देता, पहले मैं अकेला था, जैसे तैसे कमा लेता था। अब मेरी पत्नी है, कल मेरे बच्चे होंगे, अब मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। और वह सीधे काम पर निकल जाया करता था। इधर डॉक्टर और इंजीनियर भाई आपस में सोचने लगे, हम दोनों उससे कई ज़्यादा कमाते हैं, इसलिए घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं। वह हमारे बराबर कभी नहीं कमा पाएगा। माँ ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बंटवारे की तारीख तय कर दी थी। बहन को भी बुलाया गया और बीच वाले भाई से भी कहा गया कि आज काम मत जाना, काम पर मत तुम जाना। लेकिन वह बोला, आप लोग बंटवारा कर लो, जो देना है दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। बहन ने गुस्से में कहा, तू हमेशा ऐसे ही रहेगा, बंटवारा सामने बैठकर होता है। वकील आया, उसने कहा, कुल मिलाकर 10 बीघा ज़मीन है और 1 मकान है, बताइए किसे क्या देना है। तभी बीच वाला भाई बोला, वकील साहब, 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम कर दीजिए आप, और यह मकान मेरी बहन के नाम कर दीजिए। सब हैरान रह गए। भाइयों और बहनों ने पूछा, और तू कहाँ जाएगा? तू अपने लिए क्या लेगा? वह मुस्कुराया और बोला, मेरे हिस्से में मेरी माँ है। फिर वह अपनी पत्नी की तरफ देखा और बोला, क्या मैंने कोई बात गलत कही है? पत्नी सीधे अपनी सास से लिपट गई और बोली, माँ से बड़ी मेरे लिए कोई वसीयत नहीं है। यह सुनते ही वह बेटा भी अपनी माँ से लिपट गया। पूरा कमरा सन्ने में बदल गया। बहन रोते हुए अपने भाई के गले लग गई। माफ़ कर दो भैया, मैं आपको समझ ही नहीं पाई। भाई बोला, इस घर पर जितना अधिकार मेरा है उतना ही तेरा भी है। बंटवारा इसलिए नहीं होता कि हम साथ नहीं रह सकते, बल्कि एक साथ रहना ही एक अच्छे परिवार की पहचान है। यह सुनकर डॉक्टर और इंजीनियर भाई शर्मिंदा हो गए। उन्होंने बंटवारे की कागज़ को फाड़ दिया और उस दिन के बाद पूरा परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, यही है परिवार और माँ की असली दौलत।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर